हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम इकोनॉमी के कुछ शानदार कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक कॉरपोरेट है जिसने बैंक से कुछ पैसा उधारी पर लिया है और वो कॉरपोरेट क्या करता है, टाइमली वो लोन विद इंटरेस्ट बैंक्स को वापस कर देता है। तो ऐसा लोन जो कि बैंक्स को टाइमली विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है, ऐसे लोन को बैंकिंग कॉन्सेप्ट में स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। असेट क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा रखा है। अगर मान लीजिए कॉरपोरेट वो लोन टाइमली वापस नहीं कर पाता है और वो डिले 1 से 30 दिन का है, तो ऐसे लोन को स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहते हैं। अगर मान लीजिए यही डिले 31 से 60 दिन का है, तो ऐसे लोन को स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहते हैं। अगर डिले 61 से 90 दिन का है, तो लोन को स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कहते हैं। अगर डिले मान लीजिए 90 या 90 दिन से ज़्यादा का है, तो उसे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। बैंक्स क्या करते हैं कि एनपीएस को कम करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि प्रोविजनिंग और लोन रेट ऑफ शामिल है। प्रोविजनिंग क्या होता है, प्रोविजनिंग में बैंक्स जो हैं वो एक तरीके का बफर क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द रिस्क। ये रिस्क कैसे जनरेट होगा, जब वो किसी को लोन देंगे तो वो लोन क्या करेगा, अगर वो वापस नहीं आता है तो एक तरीके से एनपीए क्रिएट कर देता है। वो बैंक सेक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो प्रोविजनिंग का मेन फंक्शन क्या है कि एक बफर क्रिएट कर देना अगेंस्ट द रिस्क। और यही जो बैंक्स लोन रेट ऑफ को फॉलो करते हैं। लोन रेट ऑफ क्या है, ये एक अकाउंटेंसी टूल है। इसमें बैंक्स क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट से एनपीएस को हटा देते हैं। एनपीएस को हटाना ये मतलब नहीं है इसका कि वो लोन रिकवर नहीं करेंगे, वो लोन रिकवर करेंगे, पर इसका मेन मकसद ये है कि अगर वो बैलेंस शीट से एनपीएस को हटा देंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं से टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।